विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृत महासागर में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे शब्द। ठीक है, शब्दों में शब्द जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। ठीक, विकारी शब्द होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, जिनका अध्ययन हम कर चुके हैं। और अविकारी शब्द होते हैं क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। इनका भी अध्ययन हम कर चुके हैं। लेकिन एक प्रकार के शब्द और होते हैं जिनको हम कहते हैं निपात। ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं? निपात। ये भी एक प्रकार के अव्यय ही होते हैं, अविकारी शब्द ही होते हैं, क्योंकि इन पर भी लिंग, वचन, काल और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, तो निपात होते क्या हैं? देखिए, निपात जो होते हैं कुछ छोटे छोटे शब्द होते हैं और ये किसी शब्द के बाद में वाक्य में किसी प्रकार का कोई शब्द हो, चाहे विकारी शब्द हो या अविकारी शब्द हो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या अव्यय। ठीक है, ये 8 जो शब्द होते हैं 8 प्रकार के, इनमें से किसी भी शब्द के बाद लग करके ये उसके अर्थ पर विशेष बल देते हैं, उस पर विशेष बल देने का काम करते हैं निपात। ठीक है, अब देखिए इस बात को समझ लेते हैं आगे कुछ उदाहरणों से और इसकी परिभाषा के द्वारा। तो निपात की परिभाषा है, हिंदी में कुछ अव्यय शब्द ऐसे भी होते हैं जो किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ को विशेष रूप से बल देते हैं, मतलब उसके अर्थ पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, प्रेशर देने का जो काम करते हैं, उनको हम कहते हैं निपात। ठीक, जैसे वाक्य देख लीजिए, संजू ने ही गौरव को मारा था। संजू ने ही गौरव को मारा था। तो यहाँ पर देखिए एक आया है शब्द ही। ठीक है, जो ये ही है इसको हम कहते हैं निपात। इस ही को हम क्या कहते हैं? ये ही क्या है? निपात है। और ये किसके बाद में आया है? संजू के बाद में। तो संजू पर विशेष बल देने का कार्य कर रहा है। संजू ने ही गौरव को मारा था, यानी कि गौरव को ये स्पष्ट है कि संजू ने ही मारा था और किसी ने नहीं मारा था। ठीक, यदि ही हम हटा देंगे, संजू ने गौरव को मारा था, तो इसका अर्थ ये भी हो सकता है संजू ने भी मारा था और किसी ने भी मारा होगा। ठीक, लेकिन हमने ही लगा दिया तो ये स्पष्ट हो गया कि केवल संजू ने ही मारा था और किसी ने गौरव को नहीं मारा था। तो ही इसमें निपात है। आगे है, संजू ने गौरव को ही मारा था। अब यहाँ पर देखिए जो ही आया है ये किसके बाद में आया? गौरव के। तो ये विशेष प्रभाव किस पर डाल रहा है? अपना गौरव पर। तो संजू ने गौरव को ही मारा था, तो इसका अर्थ यह हुआ कि संजू ने केवल गौरव को ही मारा था और किसी को नहीं मारा था। ठीक, अगर हम यहाँ से ही हटा देंगे तो वाक्य हो जाएगा संजू ने गौरव को मारा था। ठीक है, तो ये तो ज़रूरी नहीं कि उसने गौरव को मारा था और किसी को ना मारा हो। ठीक है, तो ही से क्या हुआ? ही जो निपात है ये जिस शब्द के बाद में आया उसके अर्थ पर विशेष बल देने का काम करता है। तीसरा वाक्य, संजू ने गौरव को मारा ही था, अर्थात संजू ने गौरव को केवल मारा ही था और कुछ नहीं कहा था, अब शब्द वगैरह, गाली वगैरह नहीं दी थी। तो इसकी परिभाषा ये हुई कि जो अव्यय शब्द किसी पद के बाद लगकर, पद कहते हैं जो वाक्य में प्रयुक्त शब्द होते हैं उनको ही हम पद कहते हैं, जो अव्यय शब्द किसी पद के बाद लगकर उसके अर्थ को विशेष बल देते हैं उन्हें हम कहते हैं निपात। ठीक, यह है इसकी परिभाषा। अब देखिए निपात क्या, कौन कौन से शब्द होते हैं? निपात कौन कौन से शब्द होते हैं? केवल, तक, भर, मात्र, तो, भी आदि, जो ये इस तरह के शब्द होते हैं इनको हम कहते हैं निपात। और ये एक प्रकार के अव्यय ही हैं, अविकारी शब्द ही हैं, क्योंकि इन पर लिंग, वचन, काल और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और जो चैनल पर नए आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।